ये मत कहना कि तुम्हें ये कलर पसंद नहीं आया। मैंने यूनिवर्सिटी में अक्सर तुम्हें इस कलर में देखा है और तुम बहुत अच्छी लगती हो। और उस दिन भी तुमने ऐसा ही रंग पहना। मत भूलो कि वो तुम्हारी बहन का ससुराल है, वो क्या जवाब देगी उनको? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मी। और आपको क्या लगता है आप नहीं जाएंगे तो वो फंक्शन कैंसिल कर देंगे? जाहिर ऐसा नहीं होगा, लेकिन बातें तो मेरी बेटी को ही सुनना पड़ेगी ना, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से उसे बातें सुनना पड़े। तो तुम्हारी तारीफ ही करना भूल गया, कितनी अच्छी लग रही हो। एंड दिस कलर वाज मेड फॉर यू। थैंक यू सो मच। सीरियसली, यू लुक सो प्रिटी। तेरी राह में रुलते फिरती हूँ। क्या बात है ईमान, कॉल क्यों रिसीव कर रही? आंटी कॉल कर रही? जानती हूँ मुझे बात नहीं करनी, लेकिन क्यों नहीं करनी? बात करो, वो परेशान हो रही होंगी। फखर अम्मी ने वादा किया था मुझसे कि वो जरूर आएंगी। तो दानियाल ने नहीं आने दिया होगा ना, इस बात का तो मुझे पहले से आइडिया था। लेकिन तुम क्यों नाराज हो रही हो उनसे? मुझे बुरा लगा है, कम से कम उनको मेरी बात का ही मान रखना चाहिए था। और क्या आपको बुरा नहीं लगा? नहीं, मैं बिला वजह छोटी छोटी बातों में बुरा नहीं मनाता, और ना ही इतनी जल्दी किसी से बदगुमान होता हूँ। उनके ना आने से हमारा फंक्शन थोड़ी रुका है, फंक्शन तो हुआ है ना। अब आंटी को कॉल करो और उनसे कोई उल्टी सीधी बात मत करना, वो नाराज होंगे, शिकायत ना करना, और दुख होगा उन्हें। पता नहीं फखर, लोग मोहब्बत में इतना कमजोर कैसे पड़ जाते हैं। मुझे तो लगता है कि सिर्फ आपकी मोहब्बत ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। हर दफा आप मेरी सपोर्ट बन के खड़े हो जाते हैं। और वो इसलिए क्योंकि ये हमारे रिश्ते का तकाजा है। अगर मैं वक्त पे तुम्हारा साथ ना दे सकूं तो इसका मतलब है कि ज़बान से किए गए वादे खोखले हैं, और वादे तो होते पूरे करने के लिए। और रिश्ते तो दोनों तरफ से निभाए जाते हैं, इसलिए मैं भी कभी आपसे पीछे नहीं रहूंगी, पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी ये रिश्ता। अब आंटी को कॉल करो, परेशान हो रही होंगी। एक बात तो बताओ, ट्रस्ट कितना करती हो मुझे? खुद से भी ज्यादा। Really? तो मैं अगर कुछ भी कहूंगा उसका यकीन कर लोगी? आजमा के देख लो। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। कल मुझे ईमान जरा बुझी बुझी सी लगी थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो खुश ना हो। I don't know, पता नहीं, मैंने तो नोटिस नहीं किया। जानते हो ना, कल मेरी लाइफ का कितना अहम डे था, और मुझे ना अपनी खुशी से ज्यादा कोई अहम नहीं है। और वैसे तुम क्यों ईमान को इतना नोटिस कर रहे थे? कम ऑन, ऐसी कोई बात नहीं। ऑब्वियसली अब वो मेरे सामने बैठी हुई थी, तो इंसान का अगर मूड खराब हो तो नजर आ ही जाता है। वो तो स्टार्ट से मुझसे जेलस होती है, और इनफैक्ट अब तो उसे मेरी
खुशी तो बर्दाश्त हो ही नहीं रही होगी। बहुत अच्छी तरह जानती हैं उसे किस बात की तकलीफ है। समया यार, दानियाल की शादी पर क्या तोहफा दें? क्या मतलब? कुछ भी दे देना। मैं सोच रहा था कि क्यों ना उसका वलीमा हम कर लें। वलीमा? किस लिए? अब इतना तो करना पड़ेगा, अब बड़ा भाई हूँ उसका, अब इतना तो होगा ना। तो फिर देखो, अगर ऐसा करेंगे तो सब पर कितना रोब पड़ जाएगा। जब सबको पता चलेगा कि वलीमा हमने किया, कितनी वाह होगी ना हमारी। नहीं, कोई जरूरत नहीं तारीफें समेटने की। सब जानते हैं इस घर का, दानियाल का, ईमान का बहुत ख्याल किया, बहुत कुछ किया है, बड़ी कुर्बानियां दी हैं इनके लिए। अब मजीद जरूरत नहीं है अपनी कमाई लुटाने की किसी पर। लेकिन फिर भी वो भी तो मेरी बात मानकर ही शादी कर रहा है। फैसल, अगर पैसे ज्यादा है ना तो मुझे दे दो, मैं जेवर बनवा लूंगी, वो भी हमारे ही काम आने। और हाँ, मुझे ना टीपू का बड़े स्कूल में एडमिशन भी कराना है। मगर अरे फैसल, दे देना 1000-2000 सलामी। तुम फरिया को कुछ नहीं दोगी? मेरा मैका इतना कंगला भी नहीं है कि मेरे पर बैठा हो। और वैसे भी मेरी अम्मी ने फरिया के लिए पहले से ही बहुत कुछ बना के रखा हुआ है। मुझे तो अम्मी ने साफ कह दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरी बात याद रखना, आते ही उसे अपने कंट्रोल में रखना है। तुम फिक्र नहीं करो, किसको कैसे कंट्रोल करना है मुझे सब पता है। अम्मी मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो बेटा? एक दो जरूरी काम है, बस वो करके आ रहा हूँ जल्दी से, ठीक है? ऐ सुनो तो जी बेटा, फरीहा को फोन कर लेना। अब क्यों फोन करना है उस मोहतरमा को? शादी की बाकी तैयारियां मैं और ईमान कर ही लेंगे। मैं सोच रही थी कि वलीमे को जोड़ा तुम उसको उसकी पसंद का दिलवा दो। तो अम्मी आप खरीद लेना, ये जिम्मेदारी मुझे क्यों दे रही हैं? बेटा, शादी तुम्हारी हो रही है और अब तुम्हें उसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। लड़कियों को बड़ा मान होता है, उनकी पसंद का ख्याल रखा जाए। लाजमी फरीहा को फोन कर लेना बेटा। जी कर लूंगा। अब जाऊं? हाँ जाओ, अल्लाह की अमान मेरा बच्चा, अल्लाह की अमान। प्रिस्क्रिप्शन रख लिया था, बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आप कैसे हैं फरहत भाई? ठीक ठाक। तुम कैसी हो ईमान? आप लोग शायद कहीं जा रहे थे? हाँ, ईमान के चेकअप के लिए जा रहे थे, अपॉइंटमेंट थी। ईमान की तबीयत तो ठीक है? वो ओह, हाय गॉट इट। अरे अमर, तुम आ गए? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, जीते रहो। आंटी, महा अभी तक रेडी नहीं हुई, वहाँ सारे फ्रेंड्स हमारा वेट कर रहे हैं। बेटा, महा रेडी हो रही है, बस आती होगी, तुम बैठो ना। ईमान, आप दस को चाय बनाए? नहीं आंटी, चाय नहीं पीऊंगा, एक गिलास पानी पिला दें तो। आई एम सॉरी, आप लोग तो जा रहे थे ना? नहीं, इट्स ओके, पानी तो पिलाई देगी, अभी तो अपॉइंटमेंट में टाइम है। पानी लो। जी।
और अम्मी कैसी है? हाँ बेटे, बिल्कुल ठीक है। अरे आज सूरज कहाँ से निकल आया? दानियाल मुझे कॉल कर रहा है। हेलो हेलो। हाँ फरिया, बताओ तुम किस दिन फ्री हो? शादी की शॉपिंग करने जाना है, बाकी बात अम्मी बता देंगे। तुम जब चाहो चले, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। हाँ ये तो मुझे पता है, तुम काफी फ्री हो। खैर अम्मी को बता देना जब जाना हो, ठीक है? अभी ठीक कह रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक हो जाएगा। अब तो इसकी उम्मीद का आखिरी चिराग भी बुझ चुका है। बहुत जल्द इसकी ये अकड़ भी खत्म हो जाएगी। मैं तो आपको बताना ही भूल गया, इवेंट की पिक्चर्स आ गई, मेरे फोटोग्राफर ने मुझे दे दी हैं। अच्छा, कैसी आई हैं? बहुत अच्छी आई। दादो सबसे ज्यादा अच्छी लग रही, और आंटी आप भी कम नहीं लगी हैं। आप तो माहा को मुकाबला दे रही थी। आपने जो कलर चूज किया था ना अपने जोड़े के लिए, वो बहुत ग्रेसफुल था। तुम बनाओ मत। देखो फगर क्या कह रहे हैं। हो सकता है सही कह रहा हूँ। फाइनली मुझे तो ऐसा लग रहा था आज का प्लान कैंसिल ही हो जाएगा। अब इतनी भी देर नहीं हुई है मुझे आने में। माँ, ट्रीट हम दे रहे हैं, हमें वहां पहले पहुंचना है। आई नो, चलो अभी चलते हैं, उठो। चलो फिर तुम लोग भी निकलो और हम भी निकलते हैं। अल्लाह हाफिज। एंजॉय योर डिनर। थैंक यू। बैठो, पानी तो पीने दो। Looking very nice. मैं सोच रहा हूँ हमारा अच्छा लड़का है, बेतकल्लुफ साहब, जो दिल में कहते थे। हाँ, लेकिन हर बात कह देना भी अच्छी बात नहीं होती। मेरा मतलब है कि सामने वाला गलत समझ सकता है, किसी की दिल आजारी हो सकती है, इसलिए हमेशा सोच समझ की बात करनी चाहिए ना। तो ठीक रही, बैठो। खाला, ये अपने पिटारी से कौन सा कोई खजाना निकाल रही हैं? बेटा मैं दानियाल की बरी के लिए कपड़े देख रही हूँ। कसम से मुझे पहले ही शक था आप यही हरकत कर रही होंगी। मेरी शादी पे भी आपने यही किया था। जहान के पुराने सुराने कपड़े आपने मेरी बरी में दे दिए। आपको पता भी है मेरी सहेलियों ने उस वक्त मेरा इतना मजाक उड़ाया था कि कोई हद नहीं। समिया बेटा, लेकिन ये कपड़े तो नए हैं, मैंने दानियाल की मंगनी के बाद खरीदे हैं। खाला, ये आपके लिए नए होंगे, लेकिन कई महीनों से बंद करके रखे हुए हैं, पता है मुझे। और फैशन तो आए दिन बदल जाता है, मार्केट में जाकर तो देखे कितनी वैरायटी है। और दूसरी बात, मेरी बहन फरिया की चीजें ये लालू खेत से नहीं आएंगी। मॉल से शॉपिंग करूंगी और खुद जाके करूंगी, कह दिया मैंने। ठीक है बेटा, तुम मुझसे पैसे ले लेना और अपनी मर्जी से शॉपिंग कर लेना। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। बिल्कुल ठीक है।
वैसे ईमान और फखर भाई की शादी को टाइम ही कितना हुआ है और अभी से ये बच्चा। आई मीन तुम्हें नहीं लगता कि उनको कुछ और वक्त एंजॉय करना चाहिए? पूरी जिंदगी पड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए। आई मीन अभी से। यू नो व्हाट, ऐसे तो हम लोग सोचते हैं, लेकिन ईमान जैसी मिडिल क्लास लड़कियों की सोच ना बस यही होती है, शादी करो, उसके फौरन बाद बच्चा पैदा करो और अपने हस्बैंड पे बच्चे की सारी जिम्मेदारियां लगा दो। आई मीन और फिर उसके बाद उनको ये लगता है कि वो अपने घर में उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आई सी। तो तुम्हारे ख्याल में ईमान की पोजीशन इस तरह घर में स्ट्रांग हो सकती है? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि घर वाले हर वक्त उसी की खिदमत में लगे रहते हैं, ऐसे जैसे उसने दुनिया का कोई अनोखा काम कर दिया। But anyways, just leave it. मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, ना ही अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है। चले? चलो। एक माँ को अपनी सारी औलाद ही प्यारी होती है। सारी औलाद में से एक को भी तकलीफ हो तो माँ का दिल तड़प उठता है, लेकिन उसे ये एहसास नहीं होता। उसे तो सिर्फ अपनी परवाह होती है बेटा। खैर, तुम समझ जाओगी। औलाद वाली होगी तो ये एहसास होगा। माँ होने का एजाज यूं ही नहीं मिल जाता, इसके लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं मेरा बच्चा। मैं तो सिर्फ इतना कह रही। खैर छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि तैयारियां शुरू कर दी हैं आपने? तैयारियां तो शुरू कर दी हैं, अब तुम भी थोड़ा सा टाइम मुझे दे दो बेटा, और मेरे साथ चल के जेवर का ऑर्डर दे आओ। अरे बेटा, तुम्हें पता है ना, अकेले ये सब कुछ मुझसे नहीं हो सकता। अच्छा, एक काम करते हैं, आज मैं आ गई हूँ ना, आज ही चल के सारे काम निपटा लेते हैं, ठीक है? अम्मी, ये पैसे मंगवाए थे आपने? ईमान को दे दो ना बेटा, यही जा रही है मेरे साथ ज्वेलर के पास। आप रख लें पैसे, मैं सिर्फ आपके साथ जा रही हूँ, वो भी आपकी वजह से। ईमान बेटा, अभी मैंने क्या समझाया तुम्हें? छोड़े अम्मी, आप नहीं जानती कि इनकी वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। वो तो शुक्र है कि फखर ने बात संभाल ली, वरना। हाँ बेटा, फखर का दिल बहुत बड़ा है। वैसे मैंने फोन करके फखर को और तुम्हारी सास को मुबारकबाद दे दी थी। आंटी बता रही थी मुझे। अरे वाह, दे दिए दानियल ने पैसे, ये तो बड़ा अच्छा किया। समय तुम भी चलो ना बेटा हमारे साथ शॉपिंग पे। अरे खाला, आप ईमान को इस हालत में क्यों लेकर जाना चाहती हैं? मैं तो कहती हूँ आप दोनों ही घर पर रहें। अब जाहिर है मुझे तो चीजें फरिया की पसंद की लानी है, मैं और फरिया जाकर ले आएंगे, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। हाँ नहीं बेटा, मुझे क्या एतराज हो सकता है। ठीक है, तुम और फरिया चले जाओ। अम्मी, अम्मी जरा बात तो सुने। अच्छा, आ रही हूँ, तुम बैठो। वैसे ईमान, ये आजकल तुम कुछ ज्यादा इस घर के चक्कर नहीं लगा रही? मेरा मतलब है, तुम्हारे ससुराल वालों को कोई इतराज नहीं होता? क्या मतलब भाभी? ये मेरा अपना घर है, मेरे ससुराल वालों को कोई एतराज क्यों होगा? नहीं, ये अब तुम्हारा घर नहीं है। अब मेरा मतलब है, तुम्हारा घर तो वही हुआ ना जहां तुम रहती हो अपने ससुराल वालों के साथ। अब देखो, इस घर में दो दो भाभियां आ गई हैं अब तुम्हारी, इसीलिए बेहतर है तुम अपने ही घर में रहो ताकि ये सब खुश रह सकें। मैं फरिया को फोन करके आती हूँ।
इन पैसों में सिर्फ फरिया का ही नहीं, मेरा भी जेवर बन जाएगा। फरिया तो पागल है, उसे क्या पता चलेगा। फिर वो तो इसी में खुश है कि उसे उसका मनपसंद खिलौना मिलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज इतनी देर लगा दी, कहाँ थे? दोस्तों के साथ। आपने खाना खा ली? अभी अभी डिनर किया है, तुम्हारे लिए खाना लगवा दूं? नहीं थैंक यू, मैं भी दोस्तों के साथ खा चुका हूँ। अच्छा, ये देखो कितना अच्छा ब्राइडल ड्रेस है, वहां पे बहुत अच्छा लगेगा। मैं सोच रही हूँ कि शादी की तैयारी शुरू कर देती हूँ। क्या जरूरत है तैयारी करने की? क्या मतलब है, क्यों जरूरत नहीं है? भाई मेरा वो मकसद नहीं था, मैं कह रहा था अभी तो वक्त बहुत है, आराम से कर लेंगे तैयारी। कहाँ वक्त बहुत है अहमद, 5-6 महीने तो ऐसे ही गुजर जाएंगे। अब और फिर तुम जानते हो ना, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता है। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि मैं अकेले कैसे इतनी तैयारी करूंगी सारी। आप टेंशन मत लेना, जब वक्त आएगा सब कुछ हो जाए। अभी से इन सारी चीज़ों को सर पे सवार मत करें, और मैं जानता हूँ कि वक्त आने पे आप कर लेंगे। फिर मुझे नींद आ रही, मैं सोने जा रहा हूँ, आप भी इसे बंद करें और जाके सो जाएं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। I'm so sorry. 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 बेवकूफ हो, तुम्हें ईमान नजर नहीं आता? I'm so sorry. मुझसे गलती हो गई. Are you okay? It's okay. I'm fine. Please relax. ज्यादा हाथ तो नहीं चला तुम्हारा? नहीं मॉम, मैं ठीक हूँ, बस अभी हाथ धो लेता हूँ। गलती मेरी थी, मैंने ठीक से नहीं पकड़ा। तेरी राह में रुलते फिरते हूँ। क्या ख्याल है इस वीकेंड पे अहमर और समीना को ना खाने पर इनवाइट कर लिया जाए? बहुत अच्छा ख्याल है, जरूर करो। क्यों मजा? भाई मेरे ख्याल में तो लोगों से मिलने जुलने के बाद ही सही पता लगता है। अभी अच्छा मौका मिल रहा है शादी से पहले उनसे मिलने का, एक दूसरे की खूबियां खामियां खुल के सामने आ जाएंगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मा, रिश्ता तो हमने जल्दी जल्दी में तय कर दिया, अब आपस में मेल जोल से एक दूसरे के मिजाज का पता चलेगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और वैसे भी मेल जोल बहुत जरूरी होता है। जी सब कुछ ब्लू, लेकिन ये तो लड़कों का कलर है। हाँ इसीलिए तो लाया हूँ। अच्छा, आपको कैसे पता कि हमारी लड़का होगा? अगर लड़की हो गई तो? क्योंकि मेरा दिल कहता है, और इसलिए भी क्योंकि मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा चाहता हूँ। देख लेना लड़का ही होगा, और वो भी मेरे जैसा। आपकी तरह होगा तो फिर ठीक है, बस नाक मुझ पे जानी चाहिए।
ये गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। थैंक यू आंटी। आई होप तुम्हें पसंद आएगा। वेल अगर ये आपकी चॉइस है तो आई एम श्योर मुझे बहुत पसंद आएगा। थैंक यू। वैसे माहा को ना किसी की खरीदी हुई चीजें पसंद नहीं आती। जाहिर है जिसकी अपनी चॉइस इतनी अच्छी हो उसे कहाँ किसी की कोई चीज पसंद आएगी। फखर भाई घर पे नहीं है क्या? और ईमान भी नजर नहीं आ रही। फखर किसी काम से बाहर गया हुआ है और ईमान भी यही होगी। जी वो शायद किचन में। अच्छा अच्छा। और आप सुनाई, अहमद बता रहा था आप बहुत बिजी हैं आजकल। हाँ, जिंदगी तो मसरूफियत का हिस्सा बन चुकी है। जरा देर भी फारिग बैठूं तो बोरियत शुरू हो जाती है। जाहिर है ये तो है। वैसे आपके घर में तो काफी रौनक रहती होगी माशाल्लाह। हेलो। फखर कहाँ रह गए आप? अभी तक घर क्यों नहीं आए? मैं रास्ते में, बस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। तुम बताओ मेहमान आ गए? जी आ चुके हैं, बस आप भी जल्दी से आ जाए। जो हुक्म जनाब, बस मैं आया। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर है। I'm so sorry. 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 बेवकूफ हो, तुम्हें ईमान नजर नहीं आता? I'm so sorry. मुझसे गलती हो गई। Are you okay? It's okay. I'm fine. Please relax. ज्यादा हाथ तो नहीं चला तुम्हारा? नहीं मॉम, मैं ठीक हूँ, बस अभी हाथ धो लेता हूँ। गलती मेरी थी, मैंने ठीक से नहीं पकड़ा। चलो शुक्र है बचत हो गई। ईमान साथ लेकर जाओ, वॉशरूम दिखाओ। जी आइए प्लीज। जी इत्तेफाक एक बार होता है, क्यों कर रहा है मरियम, वो भी सबके सामने। ईमान बाजी, वो बेगम साहिबा ने कहा खाना लगा दो। जी हे ब्रदर, कहाँ थे आप? बस यार एक काम से किया हुआ था। सुनो क्या हाल चाल है? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो जरा सी चाय गिरी। बैठो। जी। तो ईमान कहाँ पर है? ईमान किचन में। ये क्या बात हुई? हम सब यहाँ पर है तो किचन में क्या कर रही है? मैं लेकर आता हूँ उसे। कितना ज्यादा हाथ जल गया तुम्हारा, मैं कहता है। It's okay, don't worry, ठीक हो जाएगा। मेरे ख्याल से कोई क्रीम लगा लेनी चाहिए।
आप ठीक कह रही हैं, मैं भी क्रीम लेकर आती हूँ। ईमान, ईमान, मना भी किया था तुम्हें, तुम फिर भी कामों में लगी हुई हो। वो आबदा जी किचन में अकेले काम करवा रही थी तो मैंने सोचा उनकी हेल्प कर दूं। उनको काम करने दो उनका। आबदा, ये ले जाए। घर में मेहमान आए हुए हैं और तुम कामों में लगी हुई हो, अच्छा थोड़ी लगता है। चलो, क्या सोचेंगे वो लोग। बहुत अच्छा लगा, सच वक्त कैसे गुजरा बिल्कुल पता ही नहीं चला। थैंक यू सो मच। शुक्रिया तो आपका बहुत कि आपने मिलने के लिए वक्त निकाला। अब वक्त आपने निकालना है और इस दफा महा को भी अपने साथ लेके आएंगे। ऑफ कोर्स आऊंगी मैं। जरूर। आई थिंक मैं अपना फोन अंदर भूल आया हूँ। मैं लेके आऊँ? नहीं, I'll just bring it. 2 मिनट। ओके। बस अब तो इंतजार है तुम्हारे आने का। हो गया साहब आबदा जी? जी ईमानबाजी हो गया। चलो ठीक है, बस ये कपड़ा आप ना फेंक देने जाकर, गंदा हो गया। ये फोन किसका है? पता नहीं ईमानबाजी किसका है ये। आप जाइए। जी। किसका फोन है? मेरा। बाय द वे, गलती से भूल गया था। बाय द वे, हर निशान इतनी आसानी से नहीं मिटता जैसे कि ये। और वो दाग तो कभी भी नहीं मिटते जिनका कोई निशान ही ना हो। थैंक यू। तानिया ये देखो कितना अच्छा है। अच्छा है ना? ओह ये वाला देखो कितना प्यारा लग रहा है ना? ठीक है। बिना देखे कैसे मशवरा दे सकते हो? नहीं मतलब
ये दोनों अच्छे, जो चाहिए खरीद लो। जानती हूँ कितनी दिलचस्पी है तुम्हें मुझ में। फरिया, फरिया क्या है? अहमक हूँ जो तुम्हारे साथ यहाँ शॉपिंग करने आ गई, जबकि ये जानती हो कि तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं। फरिया मुझे इन चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। बेहतर ही था कि तुम अम्मी या भाभी के साथ आ जाती। मुझे सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी, लेकिन तुम तो अभी से मुझसे इतने बेजार हो। मेरी जिंदगी में तो बस हार ही लिखी। फरिया जिंदगी को एक खेल समझना छोड़ दो, हार या जीत का खौफ भी खत्म हो जाए। दानियाल मैं बस बहस करना बंद करो, कोई जगह नहीं है बहस करने की। अब अंदर चलो और जो काम करने आए थे वो कर लेते हैं। चलो। हाँ। अरे आ गई? हाँ। तौबा तौबा भाई, कयामत की महंगाई है। जिस चीज को हाथ लगाओ कीमत आसमानों पर है। मेरा तो बटवा ही खाली हो गया। वाकई में बेटा महंगाई तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पैसे पूरे तो हो गए थे ना। पूरे छोड़ें खाला, मेरे तो अपने कितने खर्च हो गए। खैर कोई बात नहीं, शॉपिंग मेरी पूरी हो गई है और मैंने जेवर भी ऑर्डर दे दिया है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटी। तुम्हारे जितने पैसे लगे हैं हिसाब करके रखना, मैं दानियाल को कह दूंगी, वो तुम्हें लौटा देगा। ओफो अम्मी, कौन से लाखों रुपए खर्च करके आई है? चंद हजार ही तो खर्च हुए मेरी जेब में से, क्या फर्क पड़ता है? कोई मसला नहीं। हाँ हाँ फैसल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। मेरा इस घर में दोहरा रिश्ता है और ये सारी खरीदारी मैंने किसी गैर के लिए थोड़ी ना की है, अपनी बहन के लिए की है। अंदर रख के आती हूँ। देखा आपने अम्मी, समिया कितनी खुश है। बस आप भी एक बात का ख्याल रखिएगा कि फरिया इस घर में खुश रहे। बेटा मेरे होते हुए फरीहा को कोई तकलीफ हो, ये कैसे हो सकता है? अम्मी मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, दानियाल की बात कर रहा हूँ। आप समझाइएगा उसे कि फरिया को खुश रखे। अम्मी ऐसा ना हो कि उसकी वजह से आपस के रिश्तों में दरार पड़ जाए। अगर उसने फरिया के साथ कोई ज्यादती की ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझा दीजिएगा उसे। तुम फिक्र ना करो बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा। हर निशान इतनी आसानी से नहीं मिटता जैसे कि और वो दाग तो कभी भी नहीं मिटते जिनका कोई निशान ही ना हो। I'm so sorry, I'm so sorry. देखो फगर क्या कह रहे हैं। हो सकता सही कह रहा हूँ। अहमद आखिर क्या जताने की कोशिश कर रहा था? क्या मतलब हो सकता है इस बात का? अगर वो सब एक इत्तेफाक भी था तो मैं हर किसी से इग्नोर नहीं कर सकती।
बहरहाल मुझे अब खुद से एहतियात करनी होगी।